नमस्कार, बंसल न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं रितु और छत्तीसगढ़ मध्य प्रदेश की तमाम बड़ी खबरों पर नजर डालेंगे, चाहे वो सियासी हलचल हो या आपसे जुड़ी हुई खबर हो। सबसे पहले बात करेंगे मध्य प्रदेश के सियासी गलियारे से मिल रही खबर की। जी हां, कमलनाथ की महाकाल यात्रा पर अब सियासत गरमा रही है। कमलनाथ के बाद अब जयवर्धन भी बोले हैं कि हम गर्व से कहते हैं हम हिंदू हैं, हमारा धर्म हिंदू धर्म है और कांग्रेस सनातन में विश्वास करती है। उन्होंने कहा कि महाकाल की सवारी में शामिल कमलनाथ होने वाले हैं। और साथ ही साथ आपको ये भी बताते चले कि रामेश्वर शर्मा ने पलटवार भी किया कि भारत बदल रहा है, जो पहले हिंदू होने में शर्म करते थे वो गर्व कर रहे हैं। तो बता दें कि कमलनाथ जो कि अभी कुछ दिनों में महाकाल यात्रा करने वाले हैं, उसको लेकर अब ये सियासत गरमा रही है। बता दें 14 अगस्त की वो तारीख होगी जब कमलनाथ महाकाल जाएंगे और सवारी में शामिल होंगे। और कमलनाथ के बाद अब जयवर्धन भी ये कहते हुए नजर आ रहे हैं कि हम गर्व से कहते हैं कि हम हिंदू हैं। जयवर्धन ने ये अपने बयान में कहा कि हमारा धर्म हिंदू धर्म है और कांग्रेस सनातन में विश्वास करती है। सम्मान भी करते हैं, गर्व से कहते हैं कि हम हिंदू हैं। लेकिन अंतर ये है कांग्रेस और भाजपा में कि कांग्रेस विश्वास करती है सनातन धर्म में, जिसमें उल्लेख है कि हर धर्म का सम्मान होना चाहिए है, सब लोग एक साथ रहे, मिलकर रहे, प्रेम सद्भाव से रहे। लेकिन वही भाजपा नकारात्मक राजनीति करती है, तोड़ने की राजनीति करती है, भेदभाव की राजनीति करती है, सांप्रदायिक तनाव रहे, ये उनकी सोच रहती है। यही बदलते भारत की तस्वीर है। जो नरेंद्र मोदी कहते हैं ना भारत बदल रहा है, तो यही बदलते भारत की तस्वीर है। 2014 के पहले झूठी बिरयानी खाकर, सर पर जाली वाली टोपी लगाकर ईद के फूल उड़ाने का धंधा जो लोग करते थे, अब किसी की माई में लागत ताकत नहीं है किसी नेता की कि झूठी बिरयानी खाकर, जाली वाली टोपी लगाकर वोट मांग ले। अब तो तिलक लगाकर वोट मांगना पड़ता है। यही तो जागृत हिंदुस्तान है, यही तो राम का और कृष्ण का, महावीर गौतम बुद्ध का और गुरु नानक का हिंदुस्तान है। क्योंकि देश अब जग रहा है। जो कल हिंदू होने में शर्म महसूस करते थे, वो अब हिंदू चीख चीख कर बोल रहे हैं। 2024 में और मोदी को आ जाने दीजिए, फिर तो बच्चा पैदा होने के साथ किलकारी भरेगा जय श्री राम की। और जो लोग जिनके बाप दादे ओसामा जी करते थे, उनके अभी बेटे बोल रहे हैं। आने वाले बाद नाती और संती पंथी सब बोलेंगे। तो देखिए, वही कांग्रेस के हिंदुत्व प्रेम पर अब नरोत्तम ने भी निशाना साधा है। कमलनाथ के उज्जैन दौरे को लेकर उन्होंने तंज कसा और कहा कि अब क्यों, इससे पहले क्यों नहीं। इसका जवाब नहीं दे रहे कमलनाथ। नरोत्तम ने कहा कि अब क्योंकि कांग्रेस पर संकट है, इसलिए महाकाल की शरण में जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि कांग्रेस की पॉलिटिकल नौटंकी है। आपको ये भी बताते चले कि 14 अगस्त को उज्जैन जाएंगे कमलनाथ और महाकाल सवारी में शामिल होंगे। सवाल ये नहीं है कि वो शामिल होंगे, सवाल ये है कि अब क्यों। चुनाव है इसलिए, ये मूल प्रश्न है। इसका कोई जवाब नहीं दे रहा कांग्रेस। भाई महाकाल की सवारी तो आदिकाल से निकल रही है, मेरे पूर्वजों के पहले से निकल रही है। अभी तक क्यों नहीं गए? वो तो मध्य प्रदेश में गए, लंबे समय से सांसद हैं, लंबे समय से केंद्रीय मंत्री थे, मुख्यमंत्री रहे, क्यों नहीं गए? अब इसलिए गए कि संकट है इनकी कांग्रेस पर। चलिए इसी खबर पर ज्यादा जानकारी लेंगे। हमारे सहयोगी सूरज हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए। सूरज, देखिए, क्या ये समझा जाए कि चुनावी पर्व में हिंदू पर गर्व कहकर कांग्रेस यहाँ पर बीजेपी को सतर्क करने की कोशिश कर रही है और यही शायद वजह है कि अब कमलनाथ की जो सवारी में वो शामिल होने वाले, इसको लेकर अब सियासत गरमा रही है? देखिए, इस बार का विधानसभा चुनाव बहुत अलग होने वाला है और जिस तरीके के हम देख रहे हैं सिनेरियो की मध्य प्रदेश में कैसे हिंदुत्व को लेकर लड़ाई छिड़ी हुई है, जहां पर कांग्रेस के तमाम अलग अलग नेता जो है कार्यक्रम कर रहे हैं। प्रदेश अध्यक्ष कमलनाथ कौन धीरेन्द्र शास्त्री की कथा करा रहे हैं। उस मंच पर कहा जा रहा है कि भारत हिंदू राष्ट्र बन रहा है, 82% हिंदू है, महाकाल की सवारी में शामिल हो रहे हैं। और यही कारण है कि बीजेपी अब लगातार हमलावर हो रही। कितने सालों से कांग्रेस के नेताओं ने आज तक कभी मंदिर नहीं गए, कभी किसी महाकाल की सवारी में शामिल नहीं हुए। तो आखिर क्या ये सिर्फ चुनावी हिंदुत्व का जो चोला ओढ़कर कांग्रेस अपने संकट के दिनों को दूर करना चाहती है, क्योंकि बहुत जल्दी मध्य प्रदेश में चुनाव होना है। और लेकिन यही कांग्रेस की तरफ से पलटवार है कि हमारा सनातन में विश्वास है, हम भी पूजा करते हैं, हम भी मंदिर जाते हैं, लेकिन कभी हम धर्म को, राजनीति को
अलग अलग लेकर चलते हैं। कभी हम धर्म को सांप्रदायिक तनाव पैदा करने के लिए हथियार के रूप में इस्तेमाल नहीं करते। और यही कारण है कि जहाँ एक तरफ कमलनाथ कह रहे हैं कि मैं गर्व से कहता हूँ हिंदू हूँ, तो वहीं दिग्विजय सिंह के बेटे पूर्व मंत्री जो जयवर्धन सिंह है वो भी कह रहे हैं कि हम सनातन पर विश्वास करते हैं और गर्व से कहते हैं कि हम हिंदू हैं। तो हिंदू और धर्म की लड़ाई है 2023 के पास के कह सकते हैं 2023 के सामने आई है। देखना ही होगा कि लड़ाई और किस हद तक आगे बढ़ती है, वो भारतीय जनता पार्टी हो या कांग्रेस हो, धर्म के आधार जी। पर और कितने आगे बढ़ेंगे और कौन ये साबित करेगा कि कौन हिंदू है और कौन उस पर बिल्कुल, ये गर्व करता देखने है। वाली बात होगी कि हिंदू हिंदू तो सभी कह रहे हैं और इसमें क्या कुछ आगे देखने को मिलता है, क्या कुछ सियासत इसमें देखने को मिलती है, देखने वाली बात होगी। बहुत बहुत शुक्रिया सूरज आपका जानकारी के लिए। इस बीच